हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पाइथन यूज़ करके ओलामा को एक्सेस किया। हमने एक कस्टम मॉडल भी बनाया। इस वीडियो में हम ओलामा को रेस्ट एपीआई के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे। इसका यूज़ केस क्या है? इसका यूज़ ये है कि जब आपने ओलामा किसी एक सर्वर पे होस्ट कर रहा हो, किसी एक शेयर्ड सर्वर पे, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसके अंदर आपको लोकल इन्फ्लुएंसिंग चाहिए, मतलब लोकल मतलब कंपनी के इंटरनल आपको इन्फ्लुएंसिंग चाहिए। आप नहीं चाहते कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या फिर जो आप एम्प्लॉयज़ मॉडल से चैट कर रहे हैं वो बाहर जाए, या कोई पब्लिक मॉडल इस पर ट्रेन हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, ओलामा को आप किसी शेयर्ड सर्वर पे आप इंस्टॉल कर लेते हो, सेटअप कर देते हो, और फिर बाकी टीम उसको एक्सेस कर सकती है। तो इस केस में आप रेस्ट एपीआई यूज़ करके इस मॉडल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दूसरा यूज़ केस है कि अगर आप इसको डॉकर कंटेनर के अंदर यूज़ कर रहे हो तो भी आपका सेम कोड उसी की तरह से आप रेस्ट एपीआई यूज़ करके इस मॉडल को एक्सेस कर सकते हो। तीसरा इसका यूज़ केस है कि मान लो आपके पास जीपीयू नहीं है, या फिर आप कोई बहुत बड़ा मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो आपके जीपीयू के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको किसी वर्चुअल मशीन पर रिमोटली सेटअप कर रहे हो ओलामा को, वहाँ पर आपको ओलामा एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप रेस्ट एपीआई के थ्रू उसको कॉल करके इन्फ्रेंस कर सकते हो। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, बस होस्ट पैरामीटर में करेक्ट यूआरएल सेट करना है। बाकी सब बहुत सिंपल है, छोटा सा ही कोड है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो चलो एक बार कोड चेकआउट करते हैं। तो ये सारे कोड तो हम पिछली वीडियो में चला के देख चुके हैं। अब हम ये एक्सेस करेंगे। ये कोड आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे भी मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर ये पिछले वाले आपने एग्जांपल्स अभी नहीं देखे हैं तो आप इसके लिए पिछली वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फाइल देखते हैं। ओके, इसमें क्या है, इंपोर्ट ओलामा एज यूजुअल, पुल कर रहे हैं मॉडल एज यूजुअल। तो इस बार हम यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने क्लाइंट बनाया जिसमें होस्ट वेरिएबल में हमने एक यूआरएल डाल दिया। यूआरएल किस चीज़ का है? ये यूआरएल है ओलामा जहाँ पे रनिंग है। ओलामा कहाँ रनिंग है? अभी मेरे लोकल सिस्टम पे, तो इसलिए मैंने लोकल होस्ट दिया है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। कोई रिमोट सर्वर है तो उसका आप आईपी डलेगा, अगर कोई डॉकर कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आईपी यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद हम क्लाइंट डॉट चैट यूज़ करेंगे। चैट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे करते हैं। इसमें हम मॉडल का नाम देते हैं, मैसेजेस की लिस्ट देते हैं जिसमें हम डिफरेंट रोल्स के मैसेजेस इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं एक ही मैसेज डाला है मैंने, वो भी यूज़र के रोल का, जो कहता है कि एक्सप्लेन कुबरनेटिस क्रैश लूपबैक ऑफ एरर। ठीक है, तो इसको जब चलाएंगे तो क्रैश लूपबैक ऑफ एरर को एक्सप्लेन करना चाहिए इस मॉडल को। स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू, जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने चलाया था स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज के लिए। इसमें एंड का क्या यूज़ है, फ्लश किस लिए, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। तो चलो इसको जल्दी से चला कर देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने टर्मिनल पे और हम रन करते हैं पाइथन 306, नहीं 06 था ना, नहीं 05 था, हाँ 05, एंटर, रिस्पॉन्स फ्रॉम रेस्ट एपीआई। ओके, तो ये कुबरनेटिस क्रैश लूपबैक ऑफ एरर को समझा रहा है। और आप देख सकते हो हमारे स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स मिला था, और कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इसके की कॉजेज आए हैं हमें हमारे पास, उसके बाद कैसे फिक्स करना है ये भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल लॉग्स हैं। ओके, तो हमें अच्छा सा एक रिस्पॉन्स मिल गया यूजिंग रेस्ट एपीआई। अब हम एक चीज़ और देखते हैं अपने नेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट फाइल हमारी है 06 यूजिंग ओपन एआई एपीआई। तो ये भी सिमिलर सा ही एग्जाम्पल है जैसे रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहे थे। इस बार हम यूज़ करेंगे ओपन एआई एपीआई। तो जब हमारा काम रेस्ट एपीआई से चल रहा है ठीक ठाक, तो फिर ये ओपन एआई एपीआई यूज़ करनी ही क्यों है? इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और वो ये है कि ज़्यादातर लोग दुनिया में, ज़्यादातर डेवलपर जो हैं
जो जनरेटिव एआई में काम कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इस तरह का कोड लिखते हैं जहाँ पर ओपन एआई एपीआई यूज़ होती है। एक तरह से डी फैक्टो स्टैंडर्ड सा बन गया है। तो अगर आपको सेम कोड यूज़ करना है लोकल इन्फ्रेंस के लिए, तो आपको इसमें बस अपना जो बेस यूआरएल है वो चेंज कर देना है, और सेम कोड जिससे आप चैट जीपीटी से इन्फ्रेंस कर रहे थे वो उससे आप लोकली ओलामा पर इन्फ्रेंस कर पाओगे। या फिर उल्टा केस बीच में चलता है कि अगर आपने ओलामा को एक्सेस करने के लिए कोड लिखा है, आप इसके अंदर बस बेस यूआरएल चेंज करना है और एपीआई की डालनी है, और इससे आप चैट जीपीटी भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे। ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं। और देखो मैं फिर से बता दूँ, ये इतनी बड़ी बड़ी कमेंट्स आपको प्रोडक्शन कोड में नहीं लिखनी होती, वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ये कमेंट्स बड़ी बड़ी मैंने इसलिए लिखी हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आप अपना प्रोग्राम चला रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए, बस ये प्रैक्टिस के लिए है। ओके, इंपोर्ट ओलामा, डाउनलोड मिस्ट्रल, ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है। तो देखो यहाँ पे ओपन एआई हम इसका एक सेट कर रहे हैं यहाँ पे बेस यूआरएल और एपीआई की। तो बेस यूआरएल तो हमने अपना लोकल सेट कर दिया है, एपीआई की किस लिए? देखो जब आप ये चैट जीपीटी यानी ओपन एआई का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आप वहाँ पर अपनी उनके पोर्टल पर एपीआई की जनरेट कर सकते हो। उससे आप पाइथन कोड के थ्रू प्रोग्रामेटिकली चैट जीपीटी एक्सेस करके इन्फ्रेंस कर सकते हो। तो क्योंकि हमें वो सेम कोड यूज़ करना है यहाँ पर लोकल इन्फ्रेंस के लिए विदाउट मेकिंग एनी मेजर चेंजेस, तो इसलिए हम एपीआई की वाला जो पैरामीटर है इसको भी प्रोवाइड करते हैं। बस यहाँ पर हम इसको कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। मैंने ब्लैंक दिया है BLAN के, आप ABCD कुछ भी डाल दो यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोकल इन्फ्रेंस आप ओलामा से कर पाओगे। ओके, बाकी उसके बाद है myllm.chat completions.create, मॉडल का नाम, मैसेजेस की लिस्ट, स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू। ये लगभग वैसे ही है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में अभी तक करते आए थे। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना रोल 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम, एक होता है आपका असिस्टेंट, और एक होता है आपका यूज़र। ये यूज़र 2 बार यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अच्छी बात है कि इस एग्जाम्पल में आपके तीनों रोल्स यूज़ हो गए। तो सिस्टम मतलब आपका ये सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह हो गया। फिर यूज़र यानी कि हम लोग, आम जनता, हमारे मैसेजेस। उसके बाद असिस्टेंट यानी कि मॉडल ने जो रिस्पॉन्स दिया आपको, वो एक तरह से हम एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री बना रहे हैं यहाँ पे। ये कॉन्टेक्स्ट विंडो का पार्ट होगा, ये गाइड करेगा आपके LLM को कि किस तरीके से बिहेव करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, पिछले रिस्पॉन्सेस क्या थे, यूज़र ने क्या पूछा था। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू करा हुआ है हमें, क्योंकि स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स चाहिए। स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स को प्रिंट कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड क्यों यूज़ करते हैं, फ्लश क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। नहीं पता तो पिछली वीडियो ज़रूर चेकआउट करो। अब इसको हम जल्दी से चला के देखते हैं। तो हम आ गए हैं टर्मिनल पे, Ctrl+L, पाइथन 306 एंटर। तो इसने शुरू कर दिया है। हमने इससे पूछा था अपने पाइथन प्रोग्राम में कि Amazon S3 को एक्सप्लेन करना है। ये Amazon S3 इसने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसके की फीचर्स बताए हैं, कॉमन यूज़ केसेस और एग्जाम्पल दिया है। तो इसने काफ़ी अच्छा सा रिस्पॉन्स हमें दे दिया है। छोटा सा मॉडल है, लोकली रन कर रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो ये कितना अच्छा है ना कि आप मान लो कोई ऐप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो टेस्टिंग करोगे, डेवलपमेंट करोगे, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना कोड बनाओ, ओपन एआई API यूज़ करके लोकल इन्फ्रेंस करो, ओलामा के थ्रू उसको चलाओ, टेस्ट करो, कोई एरर आए उसको ठीक करो, कोई आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनानी है वगैरह वगैरह, आप ठीक है कर दो। उसके बाद इस कोड को आपको अब पोर्ट करना है, कोई प्रोडक्शन में आपको चलाना है, आपको कोई रियल वर्ल्ड में अब आपको चैट जीपीटी के मॉडल्स यूज़ करने हैं, आपके GPT-4o, 4o मिनी, 5 वगैरह जो भी आपको मॉडल यूज़ करना है। अब आपको बस इस कोड में चेंज कर देना है क्या क्या, बेस URL और API की। तो आपका काम बहुत आसान हो गया, आपकी सारी डेवलपमेंट तो फ्री में हो गई, और डेवलपमेंट के लिए आपको कोई API की जनरेशन या कोई कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो यही फ़ायदा है ओपन एआई API को यूज़ करने का।
अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट है चैट विद मेमोरी। ये क्या है ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो भूल के भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।